सोहन नगर के रास्ते में घना जंगल था। दिन भर लोग वहाँ से गुजरते थे, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। पर रात होते ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता था। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो सबको पकड़कर खा जाती है। इसीलिए रात के समय सब सोहन नगर के रास्ते में पड़ने वाले उस जंगल के पास भी नहीं भटकते हैं। पर एक शाम कुछ बच्चे उस जंगल के पास खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे की गेंद जंगल में चली गई और वह बच्चा गेंद लेने के लिए जंगल में घुस गया। चाचा मोनू जंगल में चला गया। क्या मेरा बच्चा रात के समय जंगल में चला गया? वो चुड़ैल मेरे बच्चे को खा जाएगी। अरे कोई मेरी मदद करो। मोनू के बापू जल्दी चलो, सबको इकट्ठा करो। सब लोग जैसे ही जंगल के पास पहुँचे तो मोनू वहीं अपनी गेंद लिए खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। माँ, जंगल में शिवजी का एक मंदिर है। वहाँ पर वो चुड़ैल दीदी पूजा कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरी गेंद दे दी। मोनू की माँ इसे घर ले चल, बच्चा है, न जाने क्या क्या बोल रहा है, शायद घबरा गया है। अरे भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मोनू ठीक है बेटा, अब जंगल में मत जाना, ठीक है? मोनू, मेरे बच्चे इस जंगल में मत आया करो, यहाँ चुड़ैल रहती है। गांव वाले समझ ही नहीं पाए कि मोनू सच कह रहा है। वास्तव में वहाँ एक चुड़ैल रहती थी, पर वो चुड़ैल भले ही देखने में डरावनी थी, पर वो मन से बहुत सुंदर थी। चुड़ैल भगवान शिव की परम भक्त थी। दिन के समय चुड़ैल एक गुफा में छुप जाती थी और रात के समय जब सब सो जाते तो वो भगवान शिव के एक बहुत पुराने मंदिर वहाँ पर पूजा किया करती थी। पर इस बात से गांव के सभी लोग अनजान थे। उन्हें तो लगता था कि वो चुड़ैल लोगों को खा जाती है। शिव शंकर, मैं कितने समय से आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ। मुझे इस पूजा का फल दो। लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझसे डरते हैं। मैं इस रूप में रहते हुए अब तंग आ गई हूँ। मुझे फिर से पहले वाले रूप में आना है। मेरी प्रार्थना सुनो महादेव, मैं चुड़ैल के रूप में नहीं रह सकती। मुझ पर दया करो। इस चुड़ैल का नाम वास्तव में सोमलता है। सोमलता सोहन नगर की राजकुमारी है। सोमलता की सौतेली माँ मायावती ने ईर्ष्या में आकर एक तांत्रिक से एक ऐसा काढ़ा बनवाया जिसे पीकर आज सोमलता एक चुड़ैल बन चुकी है और इस बेआबान जंगल में अपने इस रूप को लेकर सबसे छुपती छुपाती आ रही है। सोमलता बहुत दुखी रहती है और हमेशा भगवान शिव की पूजा करती रहती है और सोमलता की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन सोमलता के पिता राजा विश्व प्रताप को स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं। विश्व प्रताप, तुम्हारी पुत्री सोमलता सुंदर नगर के पास वाले जंगल में भटक रही है। रानी मायावती ने एक तांत्रिक की सहायता से तुम्हारी बेटी को चुड़ैल बना दिया था। जंगल में जाओ और अपनी बेटी को मेरे शिवलिंग के जल से स्नान करवाओ। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाओ विश्व प्रताप, अपनी बेटी की सहायता करो। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विश्व प्रताप अपनी पत्नी मायावती पर क्रोध करता है और उसी समय कुछ सैनिक लेकर अपनी बेटी सोमलता को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। राजा विश्व प्रताप देखता है कि उसकी बेटी सोमलता एक चुड़ैल के रूप में है और भगवान शिव की पूजा कर रही है। अपनी बेटी सोमलता को एक चुड़ैल के रूप में देखकर राजा विश्व प्रताप की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। पिताश्री, आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे। पिताश्री, देखिए ना मेरी क्या हालत हो गई है। मैं थक गई पिताश्री। मैं सबसे बचकर यहाँ जंगल में रह रही हूँ। हर कोई मुझसे डरता है, मुझे चुड़ैल समझता है। पुत्री, चिंता मत करो। महादेव की तुम पूजा करती हो, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा है। ये तुम्हारी शिव पूजा का ही फल है कि मैं यहाँ आया। मुझे तो लगा था कि तुम हमें कभी मिलोगी ही नहीं। राजा विश्व प्रताप शिवलिंग पर बह रहे जल को एक पात्र में भर लेता है और उस जल से सोमलता स्नान कर लेती है। देखते ही देखते सोमलता चुड़ैल से वापस सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। राजकुमारी सोमलता और राजा विश्व प्रताप भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। राजकुमारी सोमलता अपने पिता के साथ राजमहल वापस लौट आती है और रानी मायावती को देश निकाला मिल जाता है। गांव वालों को जब पता चलता है कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि सोहन नगर की राजकुमारी सोमलता है तो सब गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद जंगल में बने उस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए हर कोई आने लगा। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे। भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी सोमलता के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं।